मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसे कि मेरा दूसरा मैथमेटिक्स सर्किल का चैनल चल रहा है जिस पे 6 to 10th के वीडियो चल रहे हैं और यहाँ पर आपके 11th से ऊपर 11th 12th और बीएससी एंड एमएससी के आपके मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। कृपया जो भी जिस टाइप के स्टूडेंट हमसे जुड़ पा रहे हैं कृपया उसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है 12th का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन का फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेक्चर लेंगे हम लोग, या 3 लेक्चर ले लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फंक्शन की ओर एंट्री करेंगे। चलते हैं हमारा रिलेशन जो 12th के हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन हम टॉपिक का नाम दे रखे हैं। आप देखें, रिलेशन समझने से पहले हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, कहा जाता है कि लेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जो होता है अपना, अगर ध्यान से देखें तो ये अपना होता है यहाँ से लेट कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट चाहिए, मतलब एलिमेंट होना चाहिए, हमारा जो एलिमेंट उसमें होना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ बी एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी अपना वो सेट होगा, ए बी ऑर्डर पेयर, जहाँ के ए का टोटल एलिमेंट ए से आएगा और बी का टोटल एलिमेंट अपना बी से आएंगे। दिस सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आप ए बराबर अगर हमारा सेट 1 2 ले लिए, अब बी बराबर हमारा 3 4 ले लिए। अगर हमको ए क्रॉस बी लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 1 से लिखेंगे, 1 3 1 4, पहले 1 से लिख दिए, उसके बाद 2 3 और 2 4। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट अवश्य 1 देखिए कहाँ से उठ रहा है, सेट ए से, 3 कहाँ से उठ रहा है, सेट बी से, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ए से हमारा जो है एलिमेंट ये वाला, ये सेट ए से उठना चाहिए, जो बी वाला एलिमेंट है वो अपना बी से उठना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग, फिर नीचे एक एग्जाम्पल हम दे रखे हैं, तो उस एग्जाम्पल को भी हम कर सकते थे 1 2 3 ए बी करके हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट दिखा। अब इसे हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, अगर अपना ग्राफ पेपर हो उस पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट दिखाना हो, जैसे कि -1 से 1 इंटू का आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी हम लोग दिखाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी दिखाने के लिए अब देखिए 1 1 का सेट ले लीजिए, 1 1 का सेट -1 से 1 के बीच का जो सेट होगा और आर रियल नंबर, तो आप इसे कहीं भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम सपोज डी इक्वल टू 2 पर दर्शाए, यहाँ पर हमारा डी इक्वल टू 2 दर्शाए, क्योंकि हम यहाँ देखिए -1 ये आपके +1 तक गया है और यहाँ पर -1 यही है अपना सेट। यहाँ से हम लोग आर का कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिए, सपोज 2 पे दिखाना हो, सपोज 5 पे दिखाना, तो इस पॉइंट को हम लोग दिखा सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। या हम r इंटू 0.2 दिखाएं, 0 से 2। अब देखिए हम यहाँ 0 है आपका सेट, 0 से हम 2 तक पहले ले लेंगे सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट, और पूरा ये पूरा जो है वो अपना क्या है, ये तो r ही है, तो ये r को हम लोग दिखा सकते हैं 0। तो यहाँ से 2 तक लिए हैं तो हम लोग 2 तक दिखा देंगे, तो कहीं का भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करके इसको हम लोग दिखा सकते हैं ग्राफ पे। उसी प्रकार अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ -1 और इसको लेना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बस यही वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट होगा। कैसे कि -1 से 1 ये वाला लाइन है, ये क्या है -1 सॉरी +1, ये -1 और ये नीचे है 0 और 2, तो दोनों के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी को हम लोगों को लेना है। इससे पहले का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें हम एंट्री कर रखे हैं, इतना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी में जो सेट आएंगे आपके आर क्रॉस 0.2 में यही आएंगे। अगर हम लोग इससे पहले वाला देखें तो ये सेट हमारा आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में, क्यों, क्योंकि -1 से 1 इंटू रियल नंबर लेना है, तो ये भी एक रियल नंबर के बीच का। देखिए ये ग्राफ पे हम थोड़ा सा आपको मोर ओवर करके समझाने का कोशिश करेंगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन बाय ग्राफ आते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक का नाम है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। रिलेशन सबसेट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। अब देखिए लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन द रिलेशन फ्रॉम ए एंड बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है, सबसेट होता है अपना एक, यानी कि आर अगर रिलेशन होना है ए टू बी तो आर इज सबसेट। इसको क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं सबसेट।
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर से दैट ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर वी राइट ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, दिस इज नोन एज, हम लोग इसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए। तो ये हमारा होता है, कहता है नोट पॉइंट में इस पॉइंट को याद रखना है कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, सपोज एम एंड एन रिस्पेक्टिव द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इक्वल टू टू द पावर एम एन, यानी कि कहने का मतलब अगर किसी भी सेट में आपके 1 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में आपका 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, एन ए, कार्डिनल नंबर इसके 2 हो गए, कार्डिनल नंबर इसके कितने हो गए, इसके 3 हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है ए क्रॉस बी का, तो हम लोगों को 2 टू दी पावर एन और एम ए और बी का निकालना है, तो इसका मतलब हमारा कार्डिनल नंबर इसका 2 इंटू का 3, यानी 2 टू दी पावर 6 हम लोगों का इसके रिलेशन निकलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखें। उसके बाद डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम लोग सीखने वाले हैं। तो कहता है लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the set of all first component of coordinate of the order pair belong to R is called domain, यानी कि हम लोग जो ये R बराबर R, पहले तो सबसेट A क्रॉस B का यही हमारा रिलेशन का डेफिनेशन होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या किए कि आप जो भी सेट लिखते हैं, सपोज 1 2 लिखे और 2 1 लिखे, सपोज यही लिखे, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा डोमेन कहलाता है ऑर्डर पेयर में। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस ए बी का अगर डोमेन लिखना जाए तो वो डोमेन 1 और 2 है, तो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट पहला एलिमेंट वो अपना डोमेन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 डोमेन देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बी ऑर्डर पेयर इज बिलोंग्स टू आर, क्लियरली डोमेन इच आर कंटेन इन ए। तो हम लोगों का यहाँ से ये क्लियर होगा, यानी कि और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि ए बराबर हम लोग ए बी लिए, ठीक है, बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 1 4। अगर हमको ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो एक्चुअल में यही जो फर्स्ट सेट है ये डोमेन है, लेकिन हम लोग ऑर्डर पेयर से देख लेते हैं 1 4 और ए 4 चले जाएगा, फिर यहाँ से चले जाएगा बी 1 बी 4। तो ये अपना जो फर्स्ट सेट है, देखिए ए और बी, तो डबल रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो डोमेन अगर लिखना है, डोमेन अगर हमको लिखना है तो डोमेन अपना क्या हो जाएगा, ए और बी, जो फर्स्ट सेट है वही अपना डोमेन होते हैं। चलते हैं फिर हम लोग रेंज की तरफ, रेंज ऑफ रिलेशन। जो सेकेंड होता है वो अपना आर द रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर इज कॉल्ड रेंज। जो सेकेंड पेयर होता है वो अपना क्या होता है, वो अपना रेंज होते हैं भाई। तो यानी कि बी अपना क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा, और वो उसी सेट में हमारा लाई करता है। आप चाहें तो रिलेशन ऑफ ऑन अ सेट हम लोग बता सकते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट कहता है ए नॉन एम्प्टी सेट देन द रिलेशन फ्रॉम ए इटसेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कोई सेट 1 है 2 है, अगर हमको इसका रिलेशन निकालना हो ए क्रॉस ए, तो उसी को इट सेल्फ कहते हैं। इट सेल्फ मतलब खुद का, तो इसका क्या हो सकता है, खुद का, यानी कि 1 2 का रिलेशन 1 2 के साथ लिख ही सकते हैं हमारा। तो यहाँ से 1 का 1, फिर क्या हो जाएगा 1 का 2, फिर 2 1 हो जाएंगे, और 2 1 हो जाएंगे, और 2 2 हो जाएंगे। ये अपना रिलेशन हो जाएगा इट सेल्फ रिलेशन। अगर हम चाहें इसका डोमेन रेंज लिखने के लिए, तो देखें भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इसका 1 2, ये अपना क्या हो जाएगा डोमेन। रेंज सेकेंड एलिमेंट जो होता है, सेकेंड एलिमेंट खुद वही है, तो इसका डोमेन और रेंज सेम है, डोमेन एंड रेंज सेम है, ठीक है, क्योंकि इट सेल्फ है तो वही कहानी बनेंगे। अगर कोई दूसरा सेट रहेगा तो उसका सेकेंड एलिमेंट जो होगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट आपका हमेशा रेंज कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन का मतलब होता है लेट ए एंड बी द टू सेट, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम बी, देन द इन्वर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर के पावर -1 इज द रिलेशन बी टू ए एंड डिफाइन आर के पावर -1 इक्वल टू दिस। यानी कि अपोजिट करके जो हम लोग लिखेंगे वही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन। यानी कि वो भी उसके अंदर होना चाहिए, उसके इन्वर्स भी उसी के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, आर इन्वर्स। अब आते हैं इसके रिलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बराबर आप ले लीजिए 1 2, बी बराबर ले लीजिए 4 5।
ठीक है। एक आर हम रिलेशन लिखना जा रहे हैं जो कि पता है आपको सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, वही हमारा रिलेशन होगा। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 हम लोग लिख दिए। अगर इसका हमको इन्वर्स लिखना हो, इन्वर्स रिलेशन, तो हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि 1 4 को 4 1 कर देंगे और 5 1 कर देंगे, 4 2 कर देंगे और 5 2 कर देंगे। दिस इज द इन्वर्स रिलेशन। जस्ट हमको अपोजिट करके लिखना है, इसलिए हम डिफिनेशन भी लिखें कि आर इन्वर्स जो होगा वो हमारा होता है बी ए, लेकिन इससे पहले जो हमारा ए बी किस में होना चाहिए, ए बी सेट आर में होना चाहिए। अगर हमारा आर में है तो फिर हमारा वो इन्वर्स रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं प्यारे बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है अपना, पहला वॉइड और इम्पिटी रिलेशन। वॉइड मतलब इम्पिटी, जिसके अंदर कोई भी हम रिलेशन अगर किसी के साथ करें और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आए तो दिस रिलेशन इज नोन एज ए वॉइड रिलेशन। जैसे लेट ए बी द सेट देन फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये तो डिफिनेशन है, फाई तो आना चाहिए। एंड सो द रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, इम्पिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। उसके बाद एक इन्वर्सल रिलेशन होता है। इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है अपना, लेट ए इज द सेट बी, ए क्रॉस बी इज द सबसेट, यानी कि टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है, दिस इज नोन एज इन्वर्सल रिलेशन। अब पहले हम लोग इस दोनों के एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि पहला नंबर का एग्जाम्पल को हम लोग आर रिलेशन लेने जा रहे हैं ए बी ऑर्डर पेयर में, और ए माइनस बी इज हमारा इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। और ए दे रखा आपका, जो हमारा ए उठेगा वो दे रखा आपका 1 2, और बी जो दे रखा अपना वो दे रखा है 2 4। अब अगर हम ए क्रॉस बी लिखते, कल को ए क्रॉस बी पहले लिखते, ए क्रॉस बी हमारा रिलेशन क्या आता, वो आता 1 2 1 4 2 2 और अपना क्या आता है 2 4। इवन पॉजिटिव लिख लीजिए, इवन पॉजिटिव नंबर। अब हमको आर में वही लेना है, ए माइनस बी में जो इवन पॉजिटिव आए, 1 माइनस 2 आएगा, ये तो इवन नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 4 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। 2 माइनस 2 0, नाइदर भी पॉजिटिव नॉट भी नेगेटिव। 2 माइनस 4 ये भी हमारा नहीं आएगा। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा ऑर्डर पेयर का नहीं आ रहा है। ऑर्डर पेयर का जब नहीं आ रहा है तो यहाँ कैसा रिलेशन दे रहा है, फाई दे रहा है। यूनिवर्सल में क्या है, आप जो ये ए क्रॉस बी लिखे हैं, ए क्रॉस बी जो हम लोग लिखे, वही ए क्रॉस बी अपना जो है रिलेशन, वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। इसका मतलब कि जो आर बराबर हम लोग ए क्रॉस बी का टोटल एलिमेंट लिखे हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। बातें क्लियर होगी, यूनिवर्सल रिलेशन। इस पे हम लोग मोर देन क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले हम लोग टोटल थ्योरी को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए द सेट ऑफ देन द रिलेशन, आई ए से हम लोग दर्शाते हैं इसको, ए टाइप का एलिमेंट आना चाहिए ऑन इज द कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो फॉर एग्जांपल एक 1 2 3 लिए हैं, लेट बाय द रिलेशन आर इज द गिवन बाय, अब 1 2 3 है तो इससे रिलेशन जो हमारा बन सकता है वो 1 1 2 2 3 3, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है ए टाइप का एलिमेंट हमको बनाना इज द आइडेंटिटी रिलेशन। इफ R1 अनदर रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसी सेट ए से, 1 1 किए 2 2 किए 3 3, लेकिन इसके बाद 1 2 2 3 ला लिए, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। हम लोग इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। अगर टोटल को सिर्फ पूछा जाए आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ हमारा क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपको दिखेगा कि हमारा है सेम एज आइडेंटिटी के तरह। कहता है रिलेशन ऑन ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, आर का टोटल एलिमेंट ए से खुद का रिलेशन होना चाहिए, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को नोट पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गए, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 1 2 3, आप इसका एक
दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है? आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी। ये एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो अब हम आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अनदर 1 1 2 2 3 3 1 2 नॉट अ आइडेंटिटी। पहले ही बता दिए थे आइडेंटिटी में कुछ नहीं होने, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हम लोगों का क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा अंतर है कि एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हम लोग यहाँ से ए का अगर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं 1 2 3, तो हम लोग यहाँ से इसका रिलेशन लिखा सकते हैं एवरी एलिमेंट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1 1 1 2 1 3 भी जा सकता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन जा सकता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव में दोनों में अंतर। थोड़ा सा डिफिनेशन के अंतर पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ है एवरी, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो यहाँ से लिखा है एवरी, अगर देखें तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। तो हम लोग ए का ए के साथ रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें अगर ध्यान से देखें आइडेंटिटी की, तो इसमें था देन रिलेशन टू ए टाइप का सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इसमें रिलेशन नहीं होना चाहिए, ए टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके आइडेंटिटी। इसलिए हम आपको क्लियर वे में समझा दिए थे, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पता चला रिफ्लेक्सिव कैसे हम लोग बोल सकते हैं, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ते हैं? इफ एंड ओनली इफ ए बी अगर बिलोंग्स टू आर में है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। रिलेशन आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 1 2 3, अगर 1 1 2 2 हैं, ठीक है, 3 2 3 4 4 3 है, तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन जो है क्या होना चाहिए। देखिए ए बी है तो उसका अपोजिट एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अगर हम लोग इस आर में चेक करें तो 1 1 अगर आर में है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 1 1 ही होगा, ये भी आर में होगा। अगर 2 3 हमारा आर में है तो हमें 3 2 भी मिलना चाहिए, है तो ही काम चलेगा। 2 3 है 3 2। अगर हम देखिए 3 4 अगर हम इस सेट आर में ले रहे हैं तो हमारा 4 3 भी इसमें होना चाहिए, तब ही हमारा ये सिमेट्रिक होगा। और 3 4 का 4 3 है, इसलिए इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन बोले हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कहता है लेट ए द सेट ए इज आर ऑन सेट टू बी ट्रांजिटिव। इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी सी सभी एलिमेंट सेट ए से उठेंगे। इसी को ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेशन टू सी होना चाहिए, उसी को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, एक सेट हम डिफाइन कर रखे हैं, कहते हैं इट एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब चेक करिए 1 1 1 से रिलेशन कोई पकड़ेगा 1 1 1, देखिए यहाँ क्या है ए बी, अब तो बी से सी खोजना है तो 1 1। अब 1 1 से रिलेशन हमारा किसका है? यहाँ पर नहीं है कोई, तो फिर 1 इंटू का एक्स लेना होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू 1 1 कैंसिल होके 1 एक्स टाइप का एलिमेंट है, 1 एक्स टाइप का एलिमेंट यही है हमारा। अब देखिए 2 2 3 3 4 4, ये समय हमेशा बनाएगा ही। ये 2 3 2 3 3 2 पकड़े, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होके 2 2 बचा, तो 2 2 हमारे सेट में है। अब 3 4 है तो 4 3 भी है, तो 4 से 4 कैंसिल होके 3 3 बचा, तो 3 3 भी हमारे सेट में है। अब देखिए 4 2 इससे रिलेशन जाएगा 3 4 और 4 2, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आके आएगा 3 2 हमारे सेट में है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर एक भी केस फेल होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं होगा। लास्टली हमारा है आज के लेक्चर में इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए कि हमें तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं हम लोग, कहता है अ रिलेशन आर ऑन द सेट बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ये पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के कंडीशन। दूसरा हम लोग सिमेट्रिक बात होनी चाहिए। तीसरा हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर तीनों रिलेशन आपका अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बातें पकड़ में आ गई होगी तीनों कंडीशन। तो आप तीनों कंडीशन आप देख सकते हैं, हम आपको एक एग्जांपल दें, आप इसको करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल ए बराबर 1 2 3 एक सेट ले लेते हैं और हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं 1 1 2 2
3 3 1 2 2 1। अब देखिएगा क्या, ये आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टर्म, पहला ही देख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, अगर हम लोग देखें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, दूसरा देखें तो सिमेट्रिक भी है, ये तो खुद का उल्टा है, ये 1 2 है तो 2 1। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 2 1 पकड़ेंगे तो 1 1, तो जो भी रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग 2 2 कैंसिल होकर 1 1 इसी सेट के अंदर है, तो ये अपना ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से आप लिख के इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जिसके नीचे हम एक एग्जाम्पल भी देख सके हैं, 1 1 2 2 ऐसे करके इक्विवेलेंस रिलेशन। एक इक्विवेलेंस क्लास होते हैं। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए ड्राइव द सेट ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास हुज कलेक्शन इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ अ सेट। उसका जो कलेक्शन होता है वो पार्टीशन ऑफ ए सेट कहता है। नोट द यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास गिवन थ्रू होल सेट। The equivalence class A, that is the set of element, is related to B. It is denoted by A. हम लोग इसको A से डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए जैसे कि अभी हम लोग एक सेट लिए थे 1 2 3, और इसका जो रिलेशन अभी डिफाइन किए थे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब इक्विवेलेंस क्लास लिखने से पहले वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कहता है एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले वो इक्विवेलेंस, तो अभी हम ये जो आपको एग्जांपल दिए थे जस्ट पहले हम बताए थे कि ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले तो चेक करना इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 से रिलेशन रखने वाला इट इज डिनोटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट। 1 से रिलेशन रखने वाला 1 है, 2 है, तो इसके सेट में 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। 2 से रिलेशन रखने वाला 2 है और 1 है। 3 से रिलेशन रखने वाला 3 से रिलेशन रखने वाला सिर्फ 3 है। तो इसका पार्टीशन ऑफ सेट इसलिए बोला कि अगर हमारा ये टोटल सेट 1 2 3 था, तो पहला सेट जो अपना ए डिफाइंड हुआ इसमें 1 2 एलिमेंट है, दूसरा जो सेट डिफाइंड हुआ उसमें 2 1 एलिमेंट है, तीसरा में सिर्फ 3 आएंगे। दिस इज द पार्टीशन, यानी बंटवारा जिसको कहते हैं, ये सेट के अंदर बंटवारा होता है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास, उसी को इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। और ये होने के लिए हमारे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हमारे आज का लेक्चर यहाँ तक समाप्त हुआ। इस पे हम लोग दूसरा लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और एक लेक्चर और ले लेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको 12th में इतने ही समझने हैं रिलेशन में। इसके बाद जैसे ही एक क्लास में हम टोटल डिस्कस कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन की ओर जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक अच्छे से कमेंट जरूर करें।